हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। डे जीरो के बाद फाइनल डे वन। हाँ, एक हफ्ते का गैप आ गया था और ऑनेस्टली मुझे भी लग रहा था कि कहीं फिर से वही पैटर्न रिपीट ना हो जाए। प्लान बनाया, 2 दिन चला और फिर ब्रेक। बट यही तो लाइफ है, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होता। इस बार भी घर के कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गए थे, जिसमें एक हफ्ता लग गया। पर अब डिसाइड किया है कि अब से हर दिन एक ब्लॉग, एक स्टेप कंसिस्टेंसी की तरफ। चाहे प्रोग्रेस छोटी हो, लेकिन रोज हो। बस यही रूल रखना है। सुबह का टाइम मेरे दिन का सबसे पीसफुल पार्ट होता है। फ्रेश अप होने के बाद सबसे पहले मैंने पूजा की। रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, क्योंकि उससे एक अलग ही एनर्जी मिलती है। वो 5 मिनट का टाइम सिर्फ साइलेंस, फेथ और पॉजिटिविटी का होता है। लगता है जैसे दिन की शुरुआत ही एक स्ट्रॉन्ग बेस से हो रही हो। उसके बाद थोड़ा एनवायरनमेंट सेट करता हूँ, स्टडी टेबल साफ करता हूँ, बुक्स और नोट्स अरेंज करता हूँ। मुझे लगता है जब टेबल क्लीन होती है तो माइंड भी ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाता है। एक ऑर्गेनाइज स्पेस से फोकस और मोटिवेशन दोनों डबल हो जाते हैं। हर दिन की शुरुआत फेथ से होती है और एंड हार्ड वर्क से। बीच का सफर बस कंसिस्टेंसी संभालती है। उसके बाद ब्रेकफास्ट किया और आज के लिए सिंपल और हेल्दी सोया चंक्स। वेट थोड़ा ज़्यादा है तो हेल्थ पे भी ध्यान देना स्टार्ट किया है, क्योंकि यूपीएससी का सफ़र मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ब्रेकफास्ट करते हुए मैंने करंट अफेयर्स की वीडियो देखी और आज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन रेट 1.54% तक गिर गया, जो पिछले 8 सालों में सबसे कम लेवल है। ये गिरावट मेनली फूड प्राइसेस में डिक्लाइन की वजह से आई है, स्पेशली सीरियल्स, पल्सेस और वेजिटेबल्स के दाम में कमी के कारण। अब इसका इफेक्ट पूरी इकोनॉमी पे पड़ता है। इन्फ्लेशन कम होने का मतलब है लोगों की परचेजिंग पावर स्टेबल रहती है और आरबीआई के पास इंटरेस्ट रेट कम करने का स्कोप मिलता है। अगर आरबीआई रेट्स कम करता है तो लोन्स सस्ते होते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिलता है। ये पूरा टॉपिक जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के लिए डायरेक्ट रेलेवेंट है और मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लेशन कंट्रोल से जुड़ता है। अब सवाल ये है कि एक बेसिक से स्टार्ट करने वाला एस्पिरेंट ये न्यूज़ कैसे एक्सप्लेन कर सकता है, क्योंकि जब हम जीरो से स्टार्ट करते हैं तो न्यूज़ समझाना थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है और समझना भी। ये हुआ तो हुआ, पर इसका यूपीएससी से क्या लेना देना। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक स्मॉल मेथड अपनाया है। जब भी मैं करंट अफेयर पढ़ता हूँ तो 4 सवाल पूछता हूँ। क्या हुआ, न्यूज़ का बेसिक फैक्ट। क्यों हुआ, रीजन। इसका पर्पस क्या है या इसका इम्पैक्ट क्या है, कौन से सेक्टर को इफेक्ट करेगा और ये किस जीएस पेपर से रिलेटेड है। ऐसा करने से हर न्यूज़ एक स्टोरी बन जाती है और धीरे धीरे समझ आने लगता है कि यूपीएससी के लिए करंट अफेयर कैसे पढ़ना है और उन्हें सिलेबस में कैसे फिट करना है। और डेली एक्सरसाइज एक हैबिट बन जाती है और आगे जाके मेंस आंसर राइटिंग और ऐसे में हेल्प करेगी। तो हाँ, अब से न्यूज़ पढ़ी नहीं जाएगी, समझी जाएगी यूपीएससी लेंस से। उसके बाद स्टार्ट किया आज का मेन सब्जेक्ट, पॉलिटी। जैसे मैंने डे जीरो में बताया था, बेसिक से शुरू कर रहे हैं, तो आज पढ़ा क्लास 6 एनसीईआरटी पॉलिटी की, जिसमें हमने पढ़ा अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। बेसिक से स्टार्ट करने का रीजन ये है कि यूपीएससी के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है। हमको पता चलता है कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन और रीजन्स के टर्म्स में। ये समझाना हेल्प करता है कि पॉलिसी बनाते वक्त गवर्नेंस, डिसीजन या सोशल इश्यूज कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं। बेसिक से हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स और मेंस क्वेश्चंस को इजीली रिलेट और आंसर कर पाते हैं। लेक्चर लिया, क्योंकि जब लेक्चर के बाद खुद एनसीईआरटी पढ़ते हो, क्लैरिटी और डीप अंडरस्टैंडिंग दोनों मिलती है। इसीलिए बेसिक से स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फाउंडेशन ही आगे के टफ टॉपिक्स को और मेंस के आंसर्स का बेस बनाता है। चैप्टर के एंड में एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस लिखे, क्योंकि यूपीएससी में राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी आंसर्स की प्रैक्टिस ही बड़े मेंस आंसर्स का बेस है और लिखते वक्त ही पता चलता है कि कितना समझ आया। लेक्चर्स प्लस सेल्फ रीडिंग प्लस क्वेश्चन राइटिंग, ये 3 स्टेप्स ही आपको स्ट्रॉन्ग बेसिक्स और एग्जाम रेडीनेस दोनों देते हैं। अब फर्स्ट डे के लिए प्लान सिंपल रखा, सिर्फ पॉलिटी प्लस एक कोचिंग लेक्चर प्लस नोट्स। इकोनॉमी अभी मैं सेशन के लिए प्लान नहीं किया, क्योंकि फर्स्ट डे में ओवरलोड अवॉइड करना चाहता हूँ। अगर फर्स्ट डे में ही मैं ज्यादा कर लूंगा तो मैं अच्छे से उसको नहीं कर पाऊंगा, या हो सकता है कि ज्यादा बर्डन की वजह से मैं आज पूरा कर लूं
बट कल फिर रह जाए। तो इसलिए अभी प्लान बिल्कुल सिंपल रखा है कि सिर्फ क्वालिटी करनी है, थोड़ा करना है बट डेली करना है। सबसे पहला जो मेन टारगेट है वो है कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है। तो इसी कंसिस्टेंसी के चक्कर में सिर्फ आज क्वालिटी की, अगला स्टेप है कि जब रूटीन सेट हो जाएगा तो इकोनॉमी को ग्रेजुअली ऐड करेंगे। तो ये था मेरा डे 1 आफ्टर डे 0। आज सिंपल और फोकस स्टार्ट किया। फर्स्ट डे का गोल अचीव हो गया। ब्रेक्स आएंगे, डिस्ट्रैक्शंस भी होंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी एक दिन में नहीं, रोज़ के एक एक दिन से बनती है। बस याद रखो, स्टार्ट छोटी हो सकती है पर डायरेक्शन सही होनी चाहिए। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग, नए चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट एंड ग्राइंड चालू रखो दोस्तों। जय हिंद।